जैसा कि इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो में हम जाने थे एक्सेल को और उसके इंटरफेस को देखे थे, थोड़ा बहुत समझे थे। सो गाइज, आज है सेकंड वीडियो और आज हम बातें करेंगे एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं और उसके कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करके हम देखेंगे और सीखेंगे। सो गाइज, मैं हूं आशीष और मेरे चैनल आशीष एडू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सेल फाइल को। सर्च बार में हम टाइप करेंगे एक्सेल, देन एंटर। फिर हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। ये है हमारा ब्लैंक वर्कबुक, बिल्कुल फ्रेश न्यू वर्कबुक। तो आज जैसे कि बात करने वाले हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल में, और उसके साथ साथ हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करना भी सीखेंगे। तो भाई, डेटा एंट्री करने के लिए आपको सिंपल आपको कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके जो भी आपको डेटा एंटर करना है वो आप टाइप करके एंटर कर सकते हो, और एल्स आप अदर सोर्स से कॉपी पेस्ट करके भी आप डेटा एंटर कर सकते हो। तो चलिए एक डेटा बनाते हैं, सेल्स डेटा एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले कॉलम को बनाते हैं, जो शुरुआत करेंगे हम A1 से। A1 में हम कॉलम बनाते हैं ऑर्डर आईडी, देन फिर नेक्स्ट कॉलम पे हम डेट बना देते हैं। फिर हम कस्टमर आईडी को रख लेते हैं। फिर प्रोडक्ट, एंड देन क्वांटिटी, एंड देन फिर रेट एंड प्राइस। सो ये बन गया मेरा हेडर, जो कि है ए कॉलम से लेके जी कॉलम तक। अब इसमें हम डेटा फिल करेंगे। पहले फिल करते हैं ऑर्डर आईडी को। सपोज इस डेटा में स्टार्ट हो रहा है 101 से, देन नेक्स्ट 102, नेक्स्ट 103। यानी आप एक एक करके जितने ऑर्डर है सब आप लिस्ट डाउन करोगे। मैनुअली अगर आप टाइप करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ हम स्मार्ट वे से डेटा को एंटर करेंगे। देखो हमने यहाँ क्या किया है। फर्स्ट A2 में कितना लिखा, 101, देन 102, देन 103। तो ये एक सीरीज में जा रहा है, ये पैटर्न क्या है, एक सीरीज हो रहा है, एक एक करके ऐड होते होते आपका सारा ऑर्डर आईडी क्रिएट हो रही है। तो एक्सेल में जब भी आप इस तरह का कुछ डेटा के साथ आप परफॉर्म कर रहे हो, तो रेदर देन टाइपिंग आप क्या करोगे, सिंपली एक दो सेल में आप रेफरेंस दे दो आप क्या लिखना चाह रहे हो, और एक्सेल इतना समझदार है कि इसको समझ जाएगा। और क्या करोगे आप, सिंपली जितना भी आप टाइप किए उसको सेलेक्ट करके, ये देखो स्क्वायर बटन है, और इसको जैसे ही आप ड्रैग करोगे, एक्सेल ऑटोमेटिकली सारे सेल में फिल कर देगा। किस पैटर्न में, जिस पैटर्न में आपने उसको दिखाया। तो जो हम 3 सेल पहले इंटर किए, उससे एक्सेल समझ गया कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो एक एक बढ़ते जा रहा है हर सेल में। तो उसी उसी वे में ये क्या किया, बाकी सेल में भी ऐड करते गया और भर दिया। तो देख रहे हो ड्रैग का कितना फायदा है। मतलब आपको यहाँ पे क्या हुआ, एक एक करके आप मैनुअली टाइप नहीं करो, और इसको जहां तक ड्रैग करोगे ये वन वन ऐड करते हुए आपको लेके जाएगा। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है अपना टाइम बचाने के लिए। आप कभी भी मैनुअली डेटा एंटर करते हो तो इस तरह का छोटा मोटा ट्रिक यूज करके आप काफी टाइम बचा सकते हो। अब डेट में भी मैं उसी तरह करने वाला हूँ। चलो डेट एक टाइप करते हैं। सपोज मैं करता हूँ 10th मंथ है, ये 01 डेट है, और ईयर 2025। तो मेरा डेट का यहाँ फॉर्मेट क्या है, मंथ, डे और ईयर। सो अब एक्सेल समझ गया कि यहाँ पे ये डेट डाला। देख सकते हो आप यहाँ का जो फॉर्मेट, जो ये सेल का फॉर्मेट है वो डेट भी है। यहाँ देखो ऑटोमेटिकली डेट ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही इस फॉर्म में मैंने लिखा, यहाँ आप देखो ऑटोमेटिकली ये डेट। तो एक्सेल समझ गया है कि ये डेट वाला चीज है कुछ। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने फर्स्ट डेट का दे दिया, अब इसे मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा, ये नेक्स्ट मतलब जो भी डेट आते जाएगा वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। चलिए ड्रैग करके देखते हैं। ये रहा जादू, देखो 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5। तो ये क्या हो गया, एक एक डेट आपका बढ़ते गए। तो इस तरह से आप सबको फिल कर सकते हो जब आप कभी सीरीज जैसा डेटा के साथ आप डील करते हो। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर
क्या बोलते हैं, पैटर्न में डेटा जब भी आता है, लाइक एक एक ऐड या टू टू ऐड। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक्सेल को देता हूँ 2, फिर 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के बाद 4 मीन्स दो ऐड हुआ। चलो और एक देते हैं 6। ठीक है, तो एक्सेल यहाँ समझ गया है कि यहाँ ये जो डेटा सीरीज जा रहा है ये टू टू ऐड होके। अब मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर ड्रैग करे, तो आप देख सकते हो 8 10 12 14 16 18 20 22। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी जैसे ही आप एक्सेल को बताते हो कि मेरे को इस पैटर्न में चाहिए डेटा, और आप ड्रैग करोगे, उसी पैटर्न में आपका पूरा डेटा बना के देगा। सिमिलरली आप देखो, अब आ जाओ हमारा जो वीक वीक नेम है, लाइक संडे मंडे। आप जैसे ही यहाँ पे संडे टाइप करोगे और इसे सिंपली कुछ नहीं, सिलेक्ट करके ड्रैग कर दोगे, तो ये अपना देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। उसी तरह मंथ का भी आप एक बार देख लो, जनवरी। अब जनवरी को सिलेक्ट करके अब ड्रैग कर दोगे, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो देख रहे हो मतलब ड्रैग से कितना फायदा हो रहा है। मतलब आप मैनुअली इतना टाइप नहीं, कितने लेटर है समझ रहे हो, इतना टाइप करोगे कितना टाइम लग जाएगा। तो उससे ड्रैग की मदद से क्या हो रहा है, इस तरह का डेटा से आप मतलब अगर इस तरह सीरीज टाइप का कोई डेटा आप डेटा एंट्री कर रहे हो, तो आप मैनुअली ना टाइप करके आप सिंपली ड्रैग करके उस डेटा को प्रिपेयर कर सकते हो, तो इससे बहुत टाइम बचता है। चलिए अब आगे का डेटा फिल करते हैं, इसे कर देते हैं डिलीट। आई होप ड्रैग वाला चीज समझ में आ गया होगा। चलो कस्टमर नेम मैं रेंडमली फिल कर देता हूँ कुछ भी। सो ये मैंने कस्टमर के भी नेम भर दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रेंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मोबाइल, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फिर से मोबाइल। अब क्या है देखिए, यहाँ पे जैसे रिपीटेटिव चीज आ रहा है प्रोडक्ट में, मतलब अब देखो ऊपर हमने मोबाइल टीवी रेफ्रिजरेटर मोबाइल मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इस कॉलम के अंदर। अब वापस अगर राजू मोबाइल खरीदता है, तो देखो अब जैसे ही एम टाइप करोगे आपका पूरा नाम आ जा रहा है मोबाइल। तो आप पूरा ना टाइप करके एम जैसे ही टाइप करके जैसे ही मोबाइल आपको दिख रिफ्लेक्ट होगा, आप इंटर कर दो। सेम रेफ्रिजरेटर आर टाइप करो, देन फिर टी टाइप करो। तो इससे क्या होगा, आप फर्स्ट लेटर जैसे टाइप करोगे आपको सजेस्ट कर देता है एक्सेल कि आप ये लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो तो इंटर कर दो, नहीं अगर कुछ न्यू वर्ड लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइप करना पड़ेगा फुल। तो ये भी एक बहुत शॉर्टकट तरीका है कोई भी डेटा को, जो जिस कॉलम में रिपीटेटिव, मतलब एक कॉलम में अगर बार बार कोई भी नाम आता है, तो आप सिंपली उसे क्या करो, एक लेटर उसका टाइप करो और इंटर कर दो। तो चलिए फटाफट भरते हैं, देखो कैसे। एम आर, देन टीवी, देन मोबाइल अगेन, देन आर, देन टीवी। सो देख रहे हो डेटा एंट्री, मतलब ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। कभी भी आप डेटा एंटर करो, आप मैं चाहता हूँ कि आप गधा मजदूरी ना करो कि हर चीज टाइप करो। ये सब चीज स्मार्ट ट्रिक्स है, छोटे ट्रिक्स है, ऐसे कोई बड़ा चीज तो है नहीं, छोटा छोटा ट्रिक्स है। बट आपको, आप अगर ये छोटा छोटा ट्रिक्स है डेटा एंटर करते समय आप अगर अप्लाई करोगे, तो सच बता रहा हूँ बहुत टाइम सेव होता है। अब आ जाओ क्वांटिटी में, क्वांटिटी 1 2, देन अगेन 1 2 3 4। अब ये देखो ये इस कॉलम में ऐसा नेचर है कि हम, तो ये कोई सीरीज नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बनता, ये ओबियसली आपको मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सिक्स। सो मैंने रैंडमली कुछ भी क्वांटिटी दे दिया। अब रेट को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, रेट लाइक मोबाइल का 10,000 है, इसका मैं 9,000 कर देता हूँ, इसका 5,000। अब मैं ज़्यादा, सॉरी इसका 90,000 हो गया, ठीक है 90,000 5,000। चलो इसी डेटा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब चलो प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन आप इस पे अभी ध्यान मत दो फार्मूले पे, क्योंकि इसका मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ फार्मूला टॉपिक पे। चलो मैं टोटल प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये रहा प्राइस, और मेरा बन गया है एक डेटा जो कि बिल्कुल ही अभी रॉ है,
ना इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग किया ना कुछ, सिंपल अभी सिर्फ डेटा को इंटर किए। कैसे? तो मैन्युअली। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डेटा इंटर करते समय क्या छोटे छोटे ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम काफी टाइम बचा सकते हैं, राइट? तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ये था बेसिक डेटा इंटर करने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब मेरे लैंग्वेज में कह सकते हो ब्यूटीफाई करना, मतलब डेटा को सुंदर बनाना। सो हमेशा डेटा जब भी आप प्रेजेंट करो किसी को भी, अच्छे से फॉर्मेटिंग करके ही। चलिए अब फॉर्मेटिंग वाले पार्ट में चलते हैं। ओके, सो इस डेटा को हम बहुत बेसिक सा, सिंपल सा फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम होम टैब का यूज करेंगे। और होम टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है। तो बेसिकली हम इस फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ ही ग्रुप्स यूज करेंगे। लाइक अगर जरूरत पड़े तो क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर। बस ये चार ग्रुप्स को यूज करके हम एक सुंदर सा इस डेटा को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, डेटा की जो सेल है उसकी साइज को एडजस्ट करेंगे एज पर वैल्यू। वैल्यू की जितनी भी लेंथ है, जो जो सेल में जो जो वैल्यू डले हुए उसकी जितनी लेंथ है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए कॉलम को सेलेक्ट करो, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट। तो इससे क्या हो गया, पूरा वो सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए जहां तक हमारा डेटा है। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट आपको कर्सर लेके जाना है ए और बी, कोई भी कॉलम के बीच में आपको एक लाइन दिख रहा होगा। अब उस लाइन पे जाओ और वहां पे जैसे ही प्लस साइन होता है अब वहां पे डबल क्लिक करो। तो देखो जैसे ही डबल क्लिक किए सेल की जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया एज पर डेटा। सो भाई ये तो हो गया है कॉलम की एडजस्टमेंट। अब करते हैं फॉन्ट के साथ कुछ। सो बेसिक फॉर्मेटिंग में फॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं उसको पहले। सो सबसे पहले फॉन्ट टाइप्स एंड स्टाइल, सेकंड की साइज, फॉन्ट साइज, थर्ड फॉन्ट कलर, फोर्थ फॉन्ट अलाइनमेंट, फिफ्थ सेल कलर। सो बेसिकली हम ये 5 चेंजेस करते हैं फॉर्मेटिंग के दौरान एज पर रिक्वायरमेंट। तो चलिए ये चार पांचों को हम परफॉर्म करते हैं इस डेटा में और देखते हैं किसकी कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम हेडर को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो हेडर को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा, इसकी फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है। ऑब्वियसली ये हेडर है तो थोड़ा सा यूनिक देखने के लिए मेरे को साइज इंक्रीज करना होगा। अब फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, सो इसका कंट्रोल हमें मिलता है होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो फॉन्ट। हमें इस डेटा का हेडर को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रो के स्टार्टिंग सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर देन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट बटन, जिससे क्या होगा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद इसमें हम इंक्रीज करेंगे तो सारे कॉलम के हेडर इंक्रीज होगा। तो आप इंक्रीज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक आप यहाँ पे फॉन्ट के साइज के नंबर दिए हुए हैं, आप चाहो तो नंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे अभी बाय डिफॉल्ट 11 है तो आप 12 करोगे तो देखो थोड़े से इंक्रीज हो रहे, फिर देन 14 16। तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। और जैसे नंबर को आप कम लोगे तो आपका फॉन्ट साइज कम भी होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन और है, एक है बड़े वाले ए और एक छोटे वाले ए। तो बड़े वाला ए को जितना बार क्लिक करोगे उतना बार वो इंक्रीज होगा, और छोटे वाले ए को जितना बार क्लिक करोगे उतना बार वो डिक्रीज होगा। तो चलिए हम पहले हेडर को इंक्रीज करते हैं, तो मैं करूंगा इसे 14 रखूंगा। 14 एक स्टैंडर्ड साइज है हेडर के लिए। तो जैसे ही मैं 14 सेलेक्ट किया देख सकते हो फॉन्ट इंक्रीज हो चुका है, और इंक्रीज होने के वजह से वापस से ये ओवरलैप हो गया। अब क्या करोगे, वापस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करके आप कहीं भी डबल क्लिक करो तो देख सकते हो ये एडजस्ट हो गया।
अच्छा खासा ये विजिबल है। अब हमें पता भी चल रहा है कि हाँ ऊपर वाला हेडर है। और बाकी नीचे का मैं सेम साइज ही रहने दूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे साइज का। अब नेक्स्ट करेंगे हम अलाइनमेंट। जिस जिस कॉलम में रिक्वायर्ड होगा वहाँ हम अलाइनमेंट एडजस्ट करेंगे। तो अलाइनमेंट को समझते हैं, अलाइनमेंट कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली अलाइनमेंट हमारे जो सेल की वैल्यू है उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। और जो अलाइनमेंट की जो हमारी कंट्रोल्स है वो हमारे अलाइनमेंट ग्रुप्स के अंडर, ये पूरा कंट्रोल्स आप अलाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हो। और इसमें क्या क्या कंट्रोल्स है चलिए एक एक करके देखते हैं। अब इसको देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलो सेल में कुछ वैल्यू पुट करते हैं, जैसे एक्स वाई जी। ये हमारा वैल्यू है इस सेल का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब की सो आप देख सकते हो इस सेल में क्या वैल्यू है, एक्स वाई जी। एंड अभी जो इसका पोजीशन है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, बॉटम, सेल के बॉटम में और लेफ्ट साइड, राइट। ये आपका अभी बाय डिफॉल्ट पोजीशन। अब इस पोजीशन का अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली आप यहाँ इस वाले जितने भी कंट्रोल्स है इसको यूज करके कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे मेरे को अगर अभी लेफ्ट में राइट लेके जाना है तो ऑब्वियसली मैं इसे क्लिक करूंगा, तो नीचे का जितने भी कंट्रोल्स है वो लेफ्ट मिडिल राइट, ये मिडिल का है, ये लेफ्ट है। उसी तरह ऊपर भी तीन दिए हुए, ये क्या करता है, टॉप बॉटम मिडिल। तो ये जैसे कि टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम। ठीक है। अगर आप मेरे को अपना सेल की वैल्यू सेंटर में चाहिए, बीचों बीच, ना ऊपर ना नीचे ना लेफ्ट ना राइट, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के मिडिल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो देख सकते हैं आप सेंटर में। अगर मेरे को चाहिए लाइक टॉप में, तो ये टॉप में चले। इस तरह से आप सेल की वैल्यू की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो बाकी और भी कंट्रोल्स है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ फिर से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी सी। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ये क्या करता है, बेसिकली अपनी टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में आप कर सकते हो, जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज अब शो कर रहा है। उसी तरह आप एंगल क्लॉकवाइज ये इधर से शो कर रहा है। ये वर्टिकल टेक्स्ट आपकी वर्टिकली शो कर रहा है। ये रोटेट टेक्स्ट आप तो ये इस तरह। तो जैसी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। और ये लास्ट पूरा फॉर्मेट सेल का विंडोज है जो कि एडवांस है। आप यहाँ से भी सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो अभी फिलहाल इसे स्किप करते हैं और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो चलिए अब डेटा को करते हैं फॉर्मेटिंग। सो सबसे पहले जैसे कि ए कॉलम और ई कॉलम को मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डेटा है वो सेंटर पे शो करे, तो क्या करना होगा हमें, ओबियसली अलाइनमेंट। तो मैं अलाइनमेंट के लिए क्या करूँगा, सेंटर पे क्लिक कर देंगे। मैंने क्या किया, दोनों डेटा के कॉलम को सेलेक्ट किया पहले कंट्रोल से, एंड देन फिर सेंटर वाली जो भी अलाइनमेंट है ऑप्शन है वो मैंने क्लिक किया दोनों। सो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट सेट। और मेरे को नहीं लगता और कोई कॉलम में मेरे को अलाइनमेंट सेट करना होगा। हाँ, एक मैं करना चाहता हूँ हेडर का भी अलाइनमेंट मिडिल में। चलो ये मिडिल में है ऑलरेडी, ठीक है फिर तो बढ़िया, फाइन। सो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट सिंपली हेडर को है मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि ये देखने में अलग लगे। बोल्ड के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा हमें, तो फॉन्ट वाले ग्रुप में। फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको मिल जाएंगे बी, यहाँ पे बोल्ड देखो मेंशन किया हुआ है। तो चलिए पूरा डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो। अब मैं बोल्ड करूंगा बी को, यहाँ पे क्लिक करके ये हो गया बोल्ड। बाकी सेंटर पे कर देते हैं डेटा, ठीक है सेंटर कर दिया। और क्या करना होगा इसमें, और तो कुछ नहीं, बाकी सब सही है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं इसे बॉर्डर देना चाहता हूँ, मतलब हर सेल में एक बॉर्डर दिखे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के बीच में आपको बॉर्डर नहीं है तो मैसी सा लग रहा है डेटा। तो चलिए सारे डेटा को पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। और बॉर्डर के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, अगेन फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर की एक ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। सो मेरे केस में मैं लेना चाहता हूँ कि सेल के चारों ओर बॉर्डर शो करे, तो मैं इसलिए ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करूंगा। तो ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किए, तो आप देख सकते हो अब डेटा कुछ अलग सा दिख रहा है, राइट। तो अब अच्छा लग रहा है ना, सेपरेशन हो गया सारे डेटा का, कॉलम वाइज सेपरेट है, तो देखने में ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम आते हैं कलर में। सो कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर वाले जो रो है उसको मैं डिफरेंट कलर और बाकी डेटा को
एक कलर। तो चलिए पहले हेडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हेडर को सिलेक्ट करने के बाद कलर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक है, ये है अपना फिल कलर, जो कि आपके बैकग्राउंड मतलब सेल को कलर करेगा। और ये एक कलर है जो कि फॉन्ट को कलर कलर करेगा। तो फॉन्ट को मैं यहाँ पे कलर नहीं करने जा रहा हूँ, फॉन्ट अब मेरा ब्लैक सही है। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। आप देखना चाहोगे तो देखो, जिस जिस कलर पे जाओगे आपका फॉन्ट की कलर चेंज होती जाएगी। तो बैकग्राउंड वाइट है, बाकी फॉन्ट की कलर चेंज हो रही है। फॉन्ट कलर तो यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बैकग्राउंड मतलब सेल की कलर। तो सेल के कलर के लिए कौन सा कलर अच्छा होगा, लेट्स सी। चलो इसे ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये अब हेडर एकदम सेपरेट दिख रहा है डेटा से और बढ़िया दिख रहा है। अब चलिए पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करके एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो दूसरा कलर में मैं, ये वाला बढ़िया लग रहा है, ग्रे, लाइट ग्रे। सो ठीक है। सो ये आप देख सकते हो डेटा और हमारा हेडर अलग हो गया है। और ये अभी अच्छा सा एक डेटा लग रहा है, मतलब देखने में सही लग रहा है। सो अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज कमी रह गई। एक चीज क्या, कि ये डेटा का जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है उसका नाम नहीं है। तो उसका नाम तो सबसे टॉप में आना चाहिए। सो सबसे टॉप में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक पूरा रो इंटर करेंगे। तो रो इंटर करने के लिए मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं एक रो इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी का नाम सपोज करो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो ये अपना कंपनी का नाम हो गया। अब ये तो है, कंपनी का नाम जो है वो एक सेल में है, मेरे को इसको बीच में लाना है। तो मैं अब इस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे देखो और भी सेल है, तो मैं सारे सेल को मर्ज करूँगा। और मर्ज कहाँ होगा, हमारे अलाइनमेंट के ग्रुप में। तो यहाँ पे देख सकते हो मर्ज का ऑप्शन है। पहले सबसे पहले डेटा को, जितने भी सेल आपको मर्ज करने वो सेल को सिलेक्ट कर लो, एंड देन फिर मर्ज पे क्लिक कर। तो देख सकते हो ये मर्ज हो गया, एक ही सेल बन गया। उस सेल क्या हो गया, A1 या H1, और इसे आप सिलेक्ट करो तो A1। तो इससे क्या पता चलता है कि मीन्स B1 C1 D1 E1 F1 एंड G1 सारे सेल मर्ज होके A1 बन गया। ठीक है, सो देख सकते हो, आपको अगर नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे B1 नहीं है, यहाँ पे H1 है, I1 है, J1 है। मीन्स ये सारे सेल एक में मर्ज हो गया। अब ये मर्ज हो गया, अब ये इसे क्या करते हैं, इसका फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि देखने में लगे सही। तो इसका मैं थोड़ा सा 18 16 सही है। और फिर इसे बोल्ड कर देते हैं। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो इटालिक के थ्रू। तो इटालिक के थ्रू देखो आप, ये चेंजेस हो गया। और भी अगर कुछ इसकी फॉन्ट की टाइप से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट की टाइप है। सो मैं अगर एरियल ब्लैक लिया तो ये आ जाएगा। अगर मैं कोई और भी लाइक ये वाली लिए तो इस तरह। तो यहाँ से भी आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट की स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। बट मैं अपने केस में मैं यहाँ पर सिंपली एरियल ब्लैक, और मैं इसे स्ट्रेट रखूँगा। और ये जो यू है अंडरलाइन, तो ये आप जैसे ही क्लिक करो तो देखो डेटा, जहाँ तक डेटा है वहाँ तक एक अंडरलाइन हो जाए। ये है बेसिक सा, जो कि आप फॉन्ट के थ्रू कर सकते हो, और बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितना इसको छेड़ोगे उतना ही सीखोगे। सिंपल एक्सेल का ये मोटिव, जितना उसे तोड़ोगे उतना ही सीखोगे। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे अंडरलाइन हटा देते हैं, और इसे भी एक कलर दे देते हैं। कौन सा कलर दे दे, थोड़ा सा अलग सा देते हैं। चलो ये देते हैं, ठीक है। सो अब ये डेटा एक अच्छा सा सुंदर सा दिख रहा है, जो कि पहले जो हमारा डेटा था जब रॉ, पूरा प्योर रॉ था, तब कैसा दिख रहा था और अभी कैसा है। हाँ, और एक चीज़ भूल गई, इसको भी मैं बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये देखने में सही लगे। और बताओ, और कुछ कमी है तो? आई डोंट थिंक कि कोई कमी है। बाकी देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, इसे मैं आगे के सेशन में कवर करूँगा। बट यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, जैसे फॉर्मेट पेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चलो फिर फॉरवर्ड पेंटर को भी देख लेते हैं, इसका रोल क्या है। सो सपोज आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप कर रहे हो और आप चाहते हो, अब नहीं चाहते हो बार बार यहाँ पे जाए और मतलब इसका फॉर्मेटिंग करे। आप चाहते हो कि सेम सोनू जिस सेल में है
उसी का ही फॉर्मेट मेरे को इसमें भी चाहिए। तो आप सिंपल क्या करोगे, उस सेल को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करो। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ब्रश सा मेरे साथ जहाँ जहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ, सिंपली जहाँ भी सेम फॉर्मेट चाहिए जिस सेल में भी, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर दो। तो ये उसके फॉर्मेट को कॉपी करके सिमिलर बना देगा। तो बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का ये बहुत शॉर्टकट टूल है, बहुत अच्छा टूल है अगर बार बार आप फॉर्मेटिंग नहीं करते। बाकी देखो ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, वो आप जब करोगे तभी समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। और आई होप आज के सेशन में मैं सारे बेसिक चीज़ कवर कर लिए। अगर कुछ रह गया तो नेक्स्ट सेशन में ओबियसली डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।